2 से 6 साल के गैप के बाद हम लोग जॉब लेना चाहते हैं। 8 से 12 लाख पर एनम के जॉब की हम लोग बात कर रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर बनना बहुत इजी है। इन इंटरव्यू से हमें सीखना है, हमें समझना है। स्प्रिंग बूट हो गया आपका, माइक्रो सर्विसेज हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गए, काफका, रेडिस, रैक क्या है, एमसीपी आपके लिए वेक्टर, लैंगचेन फॉर जे क्या है, इन सभी चीजों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। हाउ टू गेट जॉब in IT industry as a software developer after around you can say 2 to 6 years of gap। ठीक है, IT इंडस्ट्री में जॉब लेना है कितने गैप के बाद? 2 से 6 साल के गैप के बाद जॉब लेना है। देखिए, इस समय इस करंट सिचुएशन में आप लोग बोलोगे कि सर फ्रेशर की तो जॉब लग नहीं रही है, 2 से 6 साल के गैप के बाद जॉब कैसे लग सकती है? ठीक है, तो आप थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए और आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जो डाउट्स आ रहा है, जो वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है या हमसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि समझ में आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सो देखो, सबसे बड़ी बात, 2 से 6 साल के गैप के बाद हम लोग जॉब लेना चाहते हैं। कितने का जॉब लेना चाहते हैं? मैं टारगेट करता हूं 8 to 12 LPA का जॉब, मतलब 8 से 12 लाख पर एनम के जॉब की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, एक बात समझना है कि आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीकॉम किया है, तो अब आपको यह लगता है कि यार इतना मेरा गैप हो गया, अब मैं कैसे जॉब लूंगा। ठीक बात है। अब थोड़ा सा समझना है आपको। यहां पे क्या समझना है? समझने की बात आपके लिए यह है कि आप एक बात देखो, अगर आप मान लो आज 2020 में आपने पास आउट किया है या मे बी 2019 में आपने पास किया है, अब उसके बाद 21, 22, 23, 24 ये सारे ईयर्स हो गए, या कह सकते हैं 25। जब आपने पास किया है तो इसके बाद आप अपने काम को लेके पहली बात तो सीरियस नहीं हुए, और दूसरा जब सीरियस हुए या सीरियस थे भी जिस चीज के लिए, तो वो था एक आपका दैट वाज द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इस काम के लिए आप बहुत सीरियस हुए। ठीक है, क्योंकि एम यूजुअली नॉर्थ इंडिया में ऐसा रहता है कि इस जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिली मतलब ये जिंदगी बेकार है, दैट इज द एम। लेकिन आज सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है, कंडीशन क्या है, वो आप समझ सकते हो। किसी भी कोचिंग में 2000, 4000, 10,000 से कम लड़के नहीं हैं, और आप ऐसे समझो कि ये लड़का जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स एवरेज के लिए उसकी जिंदगी बंद हो गई है एक कमरे के अंदर में, एक कमरे में वो बंद होके रह गया है। ठीक है, अब उस 5 साल के अंदर में वो क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, जो सीख रहा है, जो कर रहा है, 1%, मैक्सिमम 1% का सिलेक्शन रेशियो है गवर्नमेंट जॉब्स में, मैक्सिमम 1% है ये। तो अब जो मैक्सिमम 1% है, तो ये बात तो क्लियर है ना कि जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज 99% आपको फेल्ड होने वाले हैं। ये बात तो क्लियर है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता है कि हम फेल होने वाले हैं। अब थोड़ी मेरी बात समझिए, चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन नहीं करते, लेकिन एक बात है कि 5 साल के गैप के बाद, कॉलेज के बाद, मतलब लड़का फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली वाइज भी वो पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। पैसे भी नहीं रहते हैं उसके पास, गार्जियन पैसे देने को लिए तैयार नहीं होता है। हो गया तो बहुत अच्छा है, आपको मतलब माला पहनाया जाएगा और आपका बहुत वेलकम किया जाएगा, बट अगर नहीं हो रहा है तो आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इनके दिमाग में ऐसा रहता है कि अब हमारा कहीं जॉब नहीं होने वाला है। इनको ऐसा बताया जाता है कि कहीं जॉब नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो आपके साथ का लड़का है, जो मतलब आपने जब भी अपना बीटेक, फॉर एग्जांपल आपने अपना बीटेक किया,
MCA किया, BCA किया, BSc IT किया, ऐसे और बहुत सारे डिग्री हैं XYZ। ये जो लड़का था, ये उस समय जब अगर मान लीजिए 2020 में अगर इसका कहीं जॉब हुआ था IT में, वो थोड़ा कम पैसे पे भी हुआ होगा, तो आज ये लड़का कम से कम आप मान के चलो कि 20 LPA के पैकेज पे होगा। और आज आप उसी के साथ के लड़के, मैं भी शायद उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट लड़का रहता है, थोड़ा पढ़ने में दिमाग लगता रहता है, तो फैमिली वाले भी बोलते हैं कि नहीं नहीं चलो जी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ये लड़का जो है सरकारी नौकरी की तैयारी, लेकिन 5-6 साल बाद जब आप मार्केट में जाते हो, जॉब की मार्केट में जाते हो, वहां बोलते हो कि नहीं जी मुझे जॉब दे दो, तो कोई आपको जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो जॉब देने के लिए तैयार होता है, जिस तरह की जॉब मिलती है, उसका कोई फ्यूचर भी नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, इन लड़कों को, आज मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ये आज फिर मैं एक आपको वीडियो बना रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अब आज के स्टूडेंट्स जो हैं, गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, गैप ईयर स्टूडेंट्स हैं, इन्हें पता है कि आई कैन गेट जॉब इन IT। इन्हें ये बात अब पता है, अब इसमें कोई डाउट, ये मुझे समझाने की बात नहीं है। लेकिन अब जो करंट प्रॉब्लम है, पाथ का सिलेक्शन बहुत अलग अलग हो रहा है, कौन सा रोड मैप चुने इसकी बात हो रही है। अब हो क्या रहा है कि एक जगह लड़का यहां पे 5 to 6 इयर्स अपना टाइम खराब किया, कॉन्फिडेंस खत्म, तो ये अब क्या कर रहा है कि IT के कोर्सेस में वो इनरोल होता है नो डाउट। अब इसमें यहां पे इसके लिए बहुत सारा ट्रैप लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ट्रैप लगाया हुआ है। कैसा ट्रैप है? पहला आप समझो कि पे आफ्टर प्लेसमेंट, नो डाउट आप मानिए, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आपके नाम पे EMI हो जाता है, आपके नाम पे लोन हो जाता है, एंड समथिंग लाइक दैट, इट गोज ऑन। और जो लोग भी इस तरह की, ये एक बहुत इजी तरीका है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। हम लोग इस पे काम नहीं करते हैं, पे आफ्टर प्लेसमेंट पे काम नहीं करते हैं। हम आपसे फीस लेते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, और एंड तक आपके साथ लगे रहते हैं, आपके जॉब लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन मैं जो बोलता हूं कि आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो फॉर श्योर जॉब है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे सर आपके करियर में आप जब से पढ़ा रहे हो, आपका सक्सेस रेशियो क्या है, स्टूडेंट का सक्सेस रेशियो क्या है, आप पूछ सकते हो। मैं देखो आपको बताऊं, गैप ईयर लड़कों के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो लड़का, मतलब मान लो कुछ सेट ऑफ लड़के, बहुत क्लियर बता रहा हूं, जो लड़का सेट ऑफ लड़का है, आ रहा है और वो मन लगा के एंड तक पढ़ रहा है, उसका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नहीं है, थोड़ा वीक है, थोड़ा पढ़ रहा है, थोड़ा कम पढ़ रहा है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग रन में। वो लड़का जब एंड तक रुकता है, वो मतलब जो वो डिप्रेशन में जाता है, उससे फिर वो बाहर निकल के जब आता है, मतलब कि लास्ट तक उसका यही है कि नहीं, लास्ट डेस्टिनेशन मेरा यही है, जॉब मुझे लेना ही है, तो वो लेके निकल जाता है और आज वो अपने करियर को बहुत अच्छा से वो करता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि भाई टाइम कितना लगेगा, मैं यहां लिख लेता हूं, टाइम का आपका एक प्रॉब्लम रहता है कि टाइम कितना, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो एक है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट, दूसरा जो है आप जैसा सोचते हो वैसा ही लोग आपको बताते हैं, जैसा आप समझते हो वैसा ही लोग आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? समझाते ये हैं कि भाई आपका इतना गैप हो गया है, ठीक है, नो कोडिंग जॉब में जाइए। क्या बात करते हैं? नो कोडिंग जॉब में जाइए। मैं आपको बताऊं कि 2024, 2025 और 2026 इट इज गोइंग ऑन, इसमें इतने लड़के ये नो कोडिंग जॉब, और आई एम नॉट टेकिंग एनी स्पेसिफिक नेम कि किसी कोई कोर्स खराब नहीं है, कोई कोर्स बहुत अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर वो टॉपिक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज होता है। लेकिन क्या आप फिर से 5 to 6 ईयर के गैप के बाद उस रिक्वायरमेंट में फिट बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, आप जा पाएंगे या नहीं जाने के बाद आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अपनी जगह बना पाएंगे कि नहीं जगह बना पाएंगे, मैटर सिर्फ यही है। अब इसमें भर भर के लड़के
एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊं इसमें प्रॉमिस ये किया जाता है कि 2 to 4 मंथ्स के अंदर में हम आपको जॉब करा देंगे। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे वो लड़का क्या होता है कि मतलब एट द एंड उसे समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, जाएंगे कहां, क्या करेंगे, और सब कुछ हो जाने के बाद भी वो 3 साल 3 ईयर्स से वो जॉब सर्च कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिलती है। आप समझ रहे हो, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारा हेल्प आपको इन चीजों में जाने के लिए आपके जानने वाले भी बहुत सारा हेल्प करते हैं। जानने वाला मतलब कोई आपका दोस्त आईटी में है, कुछ है, वो उसी आईटी का पैसा कमा रहा है, उसी आईटी से वो अर्न कर रहा है, उसी कोडिंग पे वो काम कर रहा है। वो बोलेगा कि अब तो कोडिंग में जॉब है नहीं, इस तरह की बातें करेगा, वो उसी में स्विच ले रहा है। अगर 20 लाख पे है तो 35 लाख पे उसी जॉब में जा रहा है, लेकिन आपको बोलेगा कि नो कोडिंग जॉब्स। हाँ ये अच्छा है। अच्छा, वो लड़का उतना डीप डाइव नहीं किया है आपको चीजें सजेस्ट करने के लिए। सिंस बातें होती हैं आपस में, तो कोई भी आपको कुछ भी बता देता है, और बता देता है तो आप उसकी बात को समझ के, सिंस आपका वो दोस्त है, आपको लगता है कि ये तो आज की डेट में आप किसी से सजेशन लेने जाइए, किसी को जान पहचान में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, किसी को कुछ भी सजेशन देना है, इसलिए सामने वाले ने आपको कुछ भी सजेशन दे दिया है। ठीक है, सजेशन का रिजल्ट क्या होगा या उसके सजेशन के बेसिस पे लड़का आगे तक कहां जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। आप उससे बोलोगे कि भाई तुमने जो सजेशन दिया था उसी सजेशन को मैंने फॉलो करके मैं यहां तक आया, अब मेरा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब उसकी बात नहीं करेगा। तो चलो, एक तो ये बात हो गई। अब एक और बात मैं आपको बताऊं यहां पे, आप थोड़ा सा इस बात को समझना कि ये जो लड़का है कि बहुत ओवर थिंकिंग में पड़ा हुआ है। ओवर थिंकिंग का रिजल्ट क्या है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है करना, लेकिन वो जो चाहता है बहुत सा, देखिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है, और आप एक इंटरनेट पे जो चीजें इधर उधर पढ़ते हो, ठीक है, जो रिकमेंडेशन लेते हो, वो प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं, और शायद वो आपको कभी रिजल्ट तक नहीं पहुंचाएंगे। अब मेरी बात आप समझो, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितना पैकेज लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सारा बात मैं आपको अभी इसी बातों में आपको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं। अब आपको क्या समझना है, देखो सबसे पहली बात, हम लोग आज की डेट में अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो फुल स्टैक डेवलपर बनना है। मैं फिर से आपको बताऊं, फुल स्टैक डेवलपर बनना बहुत बहुत इजी है, लेकिन आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो फुल स्टैक डेवलपर, अब इसमें जो है, जो एआई की आपने कहानी बना रखी है या हर जगह न्यूज सुनते हो, रियल इंडस्ट्री में एआई इंप्लीमेंट हो रहा है, एआई स्पेसिफिक जॉब रोल्स और बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि उनको हटाया जा रहा है। जो लोग अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, उनकी जॉब गई है, नो डाउट गई है, लेकिन वो लोग भी अपने आप को अपग्रेड करके फिर से जा रहे हैं, फिर से जॉब मिल रही। अब कुछ लोगों का ऐसा है कि वो बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है आईटी में, उनको लगता है कि हम कुछ और कर लेंगे, सो दे आर गोइंग अवे, मतलब वो जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें जो है एक जॉब लेनी है। कैसी जॉब लेनी है? 8 से 12 LPA के बीच की जॉब लेनी है। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसकी बात आप समझिए। देखो, जावा फुल स्टैक डेवलपर में विथ एआई, मतलब अब कोई भी एप्लीकेशन बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन आता है, उसका कुछ मेंटेनेंस आता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होते हैं, वो सब करना पड़ता है। आज एक बहुत बड़ा काम इंडस्ट्री में आ रहा है, विच इज एआई इंटीग्रेशन विथ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और एआई कैपेबिलिटीज आपके प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत ज्यादा अब बढ़ेंगी। इसे समझना है और समझ के इसकी तरफ पढ़ना है और पढ़ के इसमें जॉब लेना है। कॉम्पिटिट नहीं करना है एआई से,
हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके काम को आसान कर रहा है ये, लेकिन जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए है। नहीं तो एआई को तो लोग एज एन जस्ट एक कह सकते हैं कि चैटिंग टूल समझ रहे हैं। और आप देखो क्या हो रहा है कि जो इस तरह से समझ रहे हैं, जो अपने दिमाग पे एकदम भरोसा नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग क्या बात करें। मैं एक जनरल आपको मेन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं कोर जावा की। अब देखो, कोर जावा है अगर, तो इसमें LTS वर्जन्स हैं विच इज 8, 11, आपका 17, 22, 25, ये LTS वर्जन्स हैं। ठीक है, अब आज की डेट में जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है इंडस्ट्री की, ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। प्लीज आप उन YouTube ट्यूटोरियल, मैं बार बार बोलता हूं, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या YouTube से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस चाहिए जो आपका हैंड होल्डिंग कर सके। जब आप डेवलपर बन गए, आप जब जॉब करने लगे, जब आपको थोड़ी समझ हो गई, जब आपका पैसे आने लगे, कॉन्फिडेंस आ गए, तो आप फिर तो कोई एक वीडियो, किसी ने किसी एक टॉपिक का डाला हुआ वीडियो, उससे देख के आप समझ जाएंगे कि हमें अपने काम में इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि कुछ इधर पढ़ लिया, कुछ उधर पढ़ लिया, कुछ इधर पढ़ लिया, अब पूरा एक मिक्स हो जा रहा है आपके दिमाग में। आपको लग तो रहा है कि हम बहुत कुछ पढ़ लिए। आप इंटरव्यूज में जाते हो, सिलेक्शन मतलब आप अपना आंसर करते हो, बट एग्जैक्ट आपको रिजल्ट नहीं समझ में आता कि हुआ क्या। मैंने तो सब बोला। अब हम लोग मॉक लेते हैं अपने यहाँ। आप बात मानिए कि उस मॉक का रिजल्ट ऐसा होता है कि जो लड़के कम से कम 8-9 महीने से पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से लड़के पढ़े हुए हैं, उनका जब आप मॉक लीजिए, बहुत सारे लड़के आप में से आते हैं कि सर हमारा मॉक, मैं लेता हूं मॉक, और वो मॉक में बहुत बेसिक चीजें आप पूछिए, उनको मतलब बात करते हैं, गलत बात करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और उसको करेक्शन करने का भी उनके पास कोई स्कोप नहीं है। आप समझा नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी है, तो वो जॉब नहीं लगेगा। चाहे आप 5 साल दे दो इसमें, फिर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपने छोड़ के आए, या वहां पे नहीं कुछ हुआ इसलिए आए, अब यहां पे भी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में समझना पड़ेगा। यहां इंडिया में वेब चलता है, कभी मर्न का वेब चल रहा था, कभी डीएसए का वेब चल रहा था, कभी सिस्टम डिजाइन का वेब चल रहा था, है ना, कभी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का वेब चल रहा था। और मतलब आप समझो, तो इसमें से क्या करना है कि एक प्रॉपर टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन बना के आपको पढ़ाना है। कितना पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, रोज पढ़ना है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आप ये करते हैं, 7 से 8 महीने का टाइम देते हैं, रेगुलर देते हैं, बिना किसी टेंशन के देते हैं, फोकस करके पढ़ने पे टाइम देते हैं, तो देखो फिर जॉब होता कैसे नहीं है, पक्का होगा। लेकिन आपको उस फ्लो में चलना पड़ेगा, है ना। और आप का रिसर्च करने का तरीका भी बहुत एक मतलब एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो अब आप आगे समझिए, ये हो गया। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, इसमें आपके लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए, इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा हो गया आपका JDBC, सर्वलेट, जेएसपी। इसका जो है बहुत बेसिक, इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये इंटरव्यूज में भी आपसे नहीं पूछा जाता और यूजुअली काम भी नहीं आता है। तो आई विल मेक इट इन अ रेड फॉर्मेट। इसकी अंडरस्टैंडिंग रखने से आपको बहुत हेल्प होता है। अब जो है, मैं तीसरा जो बात आपसे कर रहा हूं, या नेक्स्ट बात जो मैं कर रहा हूं, फोर्थ वन मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, हमें हाइबरनेट में मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा देखना है। बाकी चीजों, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन जो है, हमें स्प्रिंग का कोर पढ़ना है, एंड देन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सिक्स्थ वन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्प्रिंग बूट। अब ये चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो,
फ्रेशर हो, अगर शुरू से स्ट्रक्चर्ड वे में इन चीजों को करते हो तो कोई आपको जॉब लेने से रोक नहीं सकता। करने का मतलब सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना नहीं है, करने का मतलब है लगातार बैठना है, पढ़ना है, समझना है, और दिमाग में आपको एक रियल कॉन्फिडेंस लाना है। जब आप ये करते हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको जॉब लेने के। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे करियर में मुझे कोई आज तक दिखा नहीं जो सही से पढ़ा है, सब कुछ ठीक से कर रहा है, उसका एम है कि हमें जॉब लेना है और उसकी जॉब ना लगी हो, ऐसा कोई नहीं मिला है। बहुत लोग आए, बहुत लोग मिले, बहुत लोग पढ़े और बहुत अच्छा से उन्होंने चीजों को अचीव किया। अब नेक्स्ट आप बात करो, यहां पे 7th वन में स्प्रिंग बूट हो गया, आपका माइक्रो सर्विसेज हो गया, 8th वन हो गया आपको। अब जो है इसमें सिस्टम डिजाइन हो गए, 9th वन आपका डेवऑप्स के टूल्स हो गए। मैं डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बनाने जा रहा हूं आपको, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, 8 to 12 LPA की बात कर रहे हैं, एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर बात कर रहे हैं। तो आज हमें मार्केट के उस एक्सपेक्टेशन को रीच करना पड़ेगा, क्योंकि एज एन फुल स्टैक डेवलपर लोगों को, इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि इसे तो ये सारी चीजें बहुत सही से आनी चाहिए, एंड उसे हमें बहुत बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा कि देखो हमें क्या क्या आता है। तो आपके लिए क्या हो गया, डेवऑप्स हो गया। एंड देन डेवऑप्स में इसमें जैसे स्पेसिफिकली मैं बात करूं आपको एक अलग से टॉपिक में, जैसे हो गया काफका, रेडिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 11th वन पे। हम लोगों को अपने एप्लीकेशन को कैसे LLMs के साथ इंटीग्रेट करना है, LLM के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए रैग क्या है, ठीक है, MCP क्या है, आपके लिए वेक्टर डेटाबेसेस क्या है, ठीक है, LangChain for J क्या है, LangChain for J क्या है, और कैसे हम AI IDEs को यूज करें, ठीक है, कोपायलट को हम कैसे यूज करें, इन सभी चीजों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये देख के लगेगा कि सर इतना कुछ है पढ़ने का क्या, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसमें आपको देखने में टाइम लग रहा है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आसानी से ये चीजें होते जाती है, बट अगेन हमें डेली, एवरीडे कम से कम जो है आपको 6 to 7 आवर्स का टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। आप घर से पढ़ रहे हो, पढ़िए, आप यहां आके पढ़ रहे हो, पढ़िए, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेटेड होके इतना टाइम देना पड़ेगा, बिना रुके, बिना थके, बिना फ्रस्ट्रेट हुए। और ये बात अपने घर में समझाइए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कभी होगा कि पहले कॉल में सिलेक्शन हो जाए, कभी दूसरे में हो जाए, कभी 10 इंटरव्यू आपने दिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन इंटरव्यू से हमें सीखना है, हमें समझना है। तो नो डाउट यहां पे आपको एफर्ट लगाना है, लेकिन दो स्ट्रगल आपके सामने है। एक स्ट्रगल है कि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल अपना सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में लगा दिए, और लगाने के बाद आज आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप रोज ये सोचते हो कि हम क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं, कौन से फील्ड में जाएं, कहीं जुगाड़ लगा लें, कुछ जॉब कर लें, घर वाले अलग आपको सुनाते हैं, और पूरी लाइफ एक अनसर्टेन बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है पूरी, क्या करेंगे, कहां जाएंगे। वेरएज दूसरा स्ट्रगल, मतलब कि जो आप सोच रहे हो, मैं मतलब बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूं ऐसा, जिस तरह से आप प्लान कर रहे हो, उस प्लानिंग में प्रॉब्लम यह है कि पूरे लाइफ कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। अगर कहीं बाई चांस हो गया कुछ अच्छा, देन इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में जब आपका प्रॉपर रोड मैप नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। वेरएज जो मैं बात बोल रहा हूं, इसमें 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने का मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन इसके बाद एक जॉब लेना है। वो जॉब अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो जॉब लगेगी, और लगने के बाद फिर क्या है कि लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। अब आईटी में जाने के बाद का स्ट्रगल अलग है, काम करना पड़ेगा,
पढ़ना पड़ेगा, रोज नई चीजें आ रही हैं, उसको सीखना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक कंपनी में नहीं समझ में आ रहा है, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा, दूसरी कंपनी के लिए इंटरव्यूज देना पड़ेगा, तो वो तो करना पड़ेगा आपको, एंड वो रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आईटी में आपके लिए सब एकदम तैयार है कि आप आइए काम करना शुरू करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आईटी में भी बहुत भीड़ है, बहुत रश है, बहुत लाइन है, लेकिन जितने लोग सिस्टमेटिक ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो मान लो वो टारगेट रख रहे हैं 7 महीने का, 7 महीने में नहीं हो रहा है तो 9 महीने में हो रहा है, 9 महीने में नहीं हो रहा है तो 10 महीने, 12 महीने में हो रहा है, लेकिन जो सिस्टमेटिकली जा रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रगल 10 साल, 20 साल, 25 साल होने वाला है, एज इन कंपेयर टू दैट, ये जो स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड का स्ट्रगल, एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रगल है, कुछ करके करने का स्ट्रगल है, कौन सा बेटर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मेरी बात आपको क्या समझ में आई, आपका थॉट क्या है वीडियो देखने के बाद, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। गिवन नंबर पे कॉल करिए, कम से कम काउंसलिंग अपनी करिए, विजिट करिए, आके मिलिए, बात करिए कि हाँ सर ठीक है, ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा। जो आपके मन में, कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई कुछ है, कोई न्यूज सुना है, कोई आपने कुछ भी किया है, उसका भी कुछ भी डाउट है, तो आप आके क्या करिए, क्लियर करिए। जो आप बच्चे नहीं हैं कि आपको कुछ भी समझाया जा सकता है, लेकिन आपको है कुछ टाइम पे, कुछ जगह पे आपका दिमाग एक पर्टिकुलर वे में ऑब्सेस्ड हो जाता है, तो आपको कुछ भी समझाया जा सकता है, और समझा रहे हैं लोग इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिजिटल एड के फॉर्म में, पे आफ्टर प्लेसमेंट के नाम पे, और अलग अलग तरह से, ठीक है। सब आप समझिए कि मतलब आप एक ट्रैप से निकले, दूसरे ट्रैप में कहीं ना कहीं आप उलझ जा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कायदे का कुछ भी करना है आपको, एंड मेनली आईटी में जॉब लेना है, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और बिना इसके आप सोच रहे हैं कि कहीं कोई शॉर्टकट टेक्निक से, कोई जुगाड़ से कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको ठीक लगे तो आप अपनी बात शेयर करिए हम लोगों के साथ। आप किस स्टेज में हैं, क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, आपका स्टोरी क्या रहा है सरकारी नौकरी का, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम लोग सबको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।